आज हम लोग साइंस के 2025 वाले क्वेश्चन 2025 के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में गारंटी 30 में से 15 क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम यही छप गए होंगे लगभग। आपका इसमें से 70% जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसीलिए वीडियो पर बने रहें एंड तक और एक लाइक और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। जो जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उसके सुबह वाले दिन बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको अबाउट में जाकर चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित और सीधा। आवर्धित मतलब यहाँ पर है बड़ा, तो जो है हमेशा यहाँ सीधा होता है। जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है? तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर जो है उसका फोकसांतर एफ, तो 2f 2 गुना होता है। तो जो है यहाँ का ऑप्शन नंबर ए में 2 गुना है, आधा है, 4 गुना है और डी मतलब कोई नहीं। तो इसमें जो है हो जाएगा हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 2 गुना है। आर जो होता है आर बराबर 2f होता है, तो फोकस के 2 गुना होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो सही वाला आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, तो जो है चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः 1, 2, 3, 4, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो जो है गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, वस्तु स्थित होती है सीधा आवर्धित और वास्तविक आवर्धित। तो जो है f तथा 2f के बीच जो रहेगा तब जाकर बनेगा वास्तविक आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस जो है हम लोग का इस टाइप का होता है, ठीक। और इधर से इधर यहाँ पे रखेंगे तब। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का करेक्ट हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है। जो प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गमन करेगी तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बोल रहा है अभिलंब की, और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक होता है जूल, वाट या अर्ग या फिर डायोप्टर। तो डायोप्टर जो है यहाँ डी जब नंबर में एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, हमारा नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में किस टाइप का लेंस होता है? तो जो है अवतल, उत्तल, समतल, द्विफोक्सी। तो जो है उत्तल लेंस होता है। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में जा रहे हैं, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो जो है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमावी पेशिया या परितारिका। तो जो है परितारिका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या होता है? तो स्पष्ट दूरी का अधिकतम मान होता है 25 सेंटीमीटर। जो है स्पष्ट दूरी का अधिकतम जो है अनंत मतलब अनंत तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के चश्मे के उपयोग करके जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकर्णन या परिवर्तन विक्षेपण। तो जो है यहाँ पर अपवर्तन, बी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उपचायक, अपचायक, उत्पाद या अभिकारक। तो अभिकारक जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, समीकरण CaCO3
को हीट देंगे तो CaO का निर्माण होगा और CO2। तो जो है यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो जो है ये अभिक्रिया जो संयोजन होगी, विस्थापन होगी, इनमें से कोई नहीं, या फिर वियोजन। तो वियोजन वाला बिल्कुल करेक्ट बी नंबर हो जाएगा। तो जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन को हम लोग जानते हैं कैसी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, संयोजन है, या क्या बोलते हैं इनमें से कोई नहीं है। तो जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अब 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो जो है यहाँ नहीं होगी तो ZnSO4 प्लस Cu ये अभिक्रिया होगी, CuSO4 प्लस Al ये भी अभिक्रिया होगी, CuSO4 प्लस Zn ये अभिक्रिया होगी, FeSO4 प्लस Zn ये भी अभिक्रिया होगी। तो जो है हमारा बी नंबर में ये अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण कौन सा है? तो जो है 3Fe यहाँ पर Fe3, ठीक, 4H2O तो 4H और O4, ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है? तो जो है Zn में, ZnO में, CO में, या फिर C में। तो जो है C में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तब जाके CO मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब जो है 20 नंबर में बोल रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो अम्ल तो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लवण तो कुछ नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा बी नंबर। तो बी नंबर बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? HCl H2SO4 CH3 COOH या HNO3। तो जो है CH3 COOH ये कार्बनिक अम्ल है, बहुत ही दुर्बल अम्ल है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है क्या? H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या O माइनस आयन, या फिर Na प्लस आयन। तो जो है अम्ल के विलयन में H प्लस आयन जो बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है AH प्लस आयन, वो सही हो जाएगा। जो है 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल। तो जो है टार्टरिक अम्ल हम लोग का इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, और बचा फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अम्ल विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम, 7 के बराबर, या 7 से अधिक। तो अम्ल विलयन का जो है pH मान वो होता है 7 से कम, तो बी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन अधिक क्षारकीय है? तो सबसे अधिक क्षारक जिसका pH मान सबसे अधिक होता है वही अधिक क्षारक, उसका मान अधिक होता है। तो pH मान यहाँ 8, 10, 12 और 14, तो जो है डी नंबर 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 CaOCl2 CaCl2O या CaOCl2 या CaHCO3 2। तो विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 का Cl2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या पर्णहरित से। तो जल से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसी से जल से निकलती है हम लोग का। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑक्सी मतलब अनऑक्सी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस श्वसन में क्या बनता है? तो ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, या ऑक्सीजन, या जल। तो जो है ये ग्लूकोज तो बिल्कुल होगा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, जल भी होगा नहीं, तो बचा एथिल अल्कोहल, बी नंबर यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो परजीवी जो है दूसरों को, मतलब दूसरों को जीव खा के अपने आप जीवन रहता है। तो जो है राइजोबियम होगा, या प्लाज्मोडियम होगा, या आर्किडिस होगा, या मच्छर होगा। इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जिसका मैं करेक्ट देखूंगा उसका पिन कर दूंगा। तो पिन करवाने के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट करें। 30 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम, हम लोग का अंतिम पड़ाव है लास्ट, और आप लोग का भी लास्ट एग्जाम जो है साइंस का है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट मतलब याद रख लीजिएगा। तो रुधिर के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा है, सीरम है, लसिका है, या धमनी। तो रुधिर के जो है तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोग का कितना को सही हुआ इस 30 में मैंने बताया जो, तो आपको 30 में कितना आता है उसका कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर मैंने कहीं गलत बताया है तो उसको आप लोग खुद से सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तक के लिए मिलते हैं दूसरे
वीडियो में। बाय बाय, टाटा।